रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिला शुबा में उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा गया। मैं ग़ुलाम हूँ हर उस शख्स का जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया हो। जापानी कौम, इनकी अगर बुनियाद को देखा जाए तो वो है उस्ताद का अदब और एहतराम। एक तालिबा है इशाल शाहिद, उसके वालिदैन और सरपरस्त हजरात बाकायदा प्लानिंग के तहत स्कूल पर हमला आवर होते हैं। हम यूँ समझें कि सिंध पुलिस ने कोई लाइसेंस दे रखा है कि आप जाएं और अमन व अमान को शबूतास करें। स्कूल की इंतज़ामिया के ऊपर एक कड़ा सवाल है, क्या ये मिली भगत थी? उठो वगरना हशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। नाज़रीन किराम, मज़हब इस्लाम के अंदर उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बिला शुबा में उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा गया। उस्ताद जो है ना सिर्फ ये कि अपने शागिर्दों की शख्सियत में इल्म का निखार पैदा करता है, बल्कि वो उसका मुरब्बी होता है, वो उसका मोहसिन होता है, वो उसका रहनुमा होता है और उसकी किरदार साजी के अंदर उसका बुनियादी किरदार हुआ करता है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ग़ुलाम हूँ हर उस शख्स का जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया हो। अगर किसी ने उनको एक लफ्ज़ सिखाया तो उसके ग़ुलाम हैं। इससे हमें उनके उस्ताद के मकाम का और मर्तबे का अंदाज़ा होता है। जापानी कौम जो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 शुमार की जाती है, इनकी अगर बुनियाद को देखा जाए तो वो है उस्ताद का अदब और एहतराम। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कराची ही के अंदर ये वाक़या हो रहा है कि गुरु मंदिर पे वाक़या अल-बदर हायर सेकेंडरी स्कूल की एक तालिबा है इशाल शाहिद, उसके वालिदैन और सरपरस्त हजरात बाकायदा प्लानिंग के तहत स्कूल पर हमला आवर होते हैं। और वजह यह है कि भाई उस्तादनी ने जो सारा इकबाल हैं, हाफिज़ कुरान हैं और मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत काबिल तरीन उस्तादनी हैं, उन्होंने 15 मिनट के लिए इस बच्ची को बतौर तादीब खड़ा कर दिया था। तो इस पर कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी? लेकिन ये हमला आवर होते हैं स्कूल के ऊपर। अब स्कूल की इंतज़ामिया के ऊपर एक कड़ा सवाल है, क्या ये मिली भगत थी या मसलियत का शिकार थे या कुछ और? इसकी तो तहक़ीक़ जारी है। लेकिन ये आते हैं स्कूल के अंदर और वो बदबख्त शागिर्दा जो अपनी उस्तादनी से दीन की तालीम हासिल कर रही है, दुनिया की तालीम हासिल कर रही है, वो उस्ताद के मकाम व मर्तबे को पसे पुश्त रख कर ना सिर्फ ये कि उस्तादनी के ऊपर हाथ उठाती है, सब इसको देख रहे हैं और इसके बाद उसकी वालदा आगे आती हैं, वो हाथ साफ़ करती हैं उस्तादनी के ऊपर। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद इस लड़की का मामू जो मुबैना तौर पे अपने आप को एक पुलिस वाला ज़ाहिर करता है और लियारी थाने में तैनात है, ड्रेस के अंदर है और पैंट वगैरह पहनी हुई है, शूज़ भी पुलिस वाले हैं उसके, वो आता है और बंदूक के बट से उस्तादनी के सर को लहू लहान कर देता है। खून बह रहा है, उस्तादनी के नकाब को नोच के फेंक दिया जाता है और सरे बाज़ार पूरे भरे मजमे में न ज़मीन फटती है, ना आसमान सर पे गिरता है, न सुनामी आ रहा है, न कोई ज़लज़ला आ रहा है। ये नीलगो आसमान वाला क्या देख रहा है? ये सारी की सारी मान मर्यादों को पास करते हुए, दुनिया के तमाम कवानीन को रोनते हुए ये शख्स किस तरह स्कूल के अंदर आ गया? ये किस तरह लेडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर घुस गया और वहाँ जाके इसने ये कार्रवाई करी और मजमा सरेआम देख रहा है इसको? क्या उस्ताद का यही अदब और एहतराम होता है? हमारा सवाल ये है कि आवाम के करता धरता इंतज़ामी मशीनरी, मजहबी और सियासी जमातें और ख़ुद वो मोमबत्ती आंटी जो होती हैं माफियास, वो हर चीज़ में सबसे आगे आ जाती हैं, औरत के हुकूक, मैराथन और फलां। क्या वो इस वक्त तक इसलिए खामोश हैं कि ये ख़ातून मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, नकाब पहनती हैं, दीनदार हैं, इसलिए इनका कोई हक़ नहीं है, कोई हुकूक इनके नहीं है उनके ऊपर? और अगर कोई थाना हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई एयरपोर्ट हो, आवामी पब्लिक जगह हो, वहाँ पे कोई बलवा हो जाता है तो इंतज़ामिया फ़ौरन मुतहरिक हो जाती है और वहाँ उसको काबू किया जाता है। क्या इंतज़ामिया इसी तरह यहाँ पे मुतहरिक होगी? या हम यूँ समझें कि सिंध पुलिस ने कोई लाइसेंस दे रखा है कि आप जाएं और अमन व अमान को शबूतास करें? आवाम के दिलों में सवाल खड़े हो रहे हैं। उस्ताद के मकाम और मर्तबे को पैरों तले रोन दिया गया है। यहाँ पे और ख़ातून की इज़्ज़त का सवाल है। यहाँ पे एक स्कूल के ऊपर हमला हुआ है बाकायदा, जिसकी वीडियो बनी, पूरी दुनिया ने देखी है। सिविल सोसाइटीज़ इस पे एहतजाज कर रही हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। हम खुद एक उस्ताद हैं, हमें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं।
تو ہم کیا امید رکھیں کہ اس کو انصاف دیا جائے گا، یا یہ داخل دفتر فائل ہو جائے گی، یا یہ کہ کسی بڑے سانحے کا انتظار کریں؟ بقول شاعر، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔